नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं बात करूँगी किस तरह से कोलियस के प्लांट को हम सीड से जर्मिनेट कर सकते हैं, कब उसे ट्रांसप्लांट करना है, किन सावधानियों का ध्यान रखना है। मैं कहूँगी लगभग 12 से 21 दिन का टाइम लगता है सीड को जर्मिनेट होने में, और लगभग 1 से 2 महीने लगते हैं सीडलिंग्स को तैयार होने में, और उसके बाद हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो मैंने ये सारा प्रोसेस मार्च से शुरू किया था और अब जून में मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया है। हिसाब से ये टाइम थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके शहर का, आपके देश का क्लाइमेट कैसा है जहाँ पे आप रह रहे हैं, उन बातों पर भी डिपेंड करेगा। तो उससे थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, जर्मिनेशन जल्दी हो सकता है, थोड़ा लेट हो सकता है। मैंने ये सीड स्टार्टिंग ट्रे ली है। आप चाहें तो कोई कंटेनर ले सकते हैं। ड्रेनेज का आपको ध्यान रखना है, उसमें प्रॉपर ड्रेनेज होनी चाहिए। और ये ट्रे एक लिड के साथ आई है, जिससे कि मॉइस्चर मेंटेन रहेगा जब हम सीड्स लगाते हैं। आप चाहें तो किसी प्लास्टिक रैप से कवर कर सकते हैं। हमें इसके साथ ही अच्छी क्वालिटी के सीड्स चाहिए, और आपको नेम टैग की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो नेम टैग अपने हाथों से बना सकते हैं, जिससे आपको ध्यान रहे आपने किस सेल में कौन से सीड्स लगाए हैं। सबसे पहले हमें सीड स्टार्टिंग मिक्स को थोड़ा सा मॉइस्चर देना है। आप स्प्रे करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको सॉगी नहीं रखना है, और सॉइल मीडिया बहुत ही लाइट होना चाहिए सीड जर्मिनेशन के लिए। तो आप कोकोपीट या पीट मॉस जो भी अवेलेबल हो, आप उसको यूज़ करिए। और अब ये मिक्सचर रेडी है, और इसको मैं इन सेल्स में स्प्रेड कर दूंगी। मिक्स वैरायटी के कोलियस के सीड हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे मस्टर्ड सीड जैसे होते हैं, ब्लैक कलर के दाने से हैं। और इसको हर सेल में मैं 3-4 सीड डाल दूंगी। श्योर नहीं होते, कभी सीड जर्मिनेट नहीं होता, तो मैं एक्स्ट्रा सीड्स डाल दे रही हूँ। और अब हमें बहुत हल्के हाथों से इसको ऊपर की लेयर एक सरफेस इवन सरफेस कर देना है, जिससे कि सीड जो है वो कवर हो जाए। और आपको ध्यान रखना है, बहुत तेज़ी से प्रेस नहीं करना है, नहीं तो सीड नीचे चला जाएगा और जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल थिन लेयर एक आपको लगानी है बहुत हल्के हाथों से। और इसके बाद आपको पानी देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। आपको स्प्रे बॉटल का यूज़ करना है, तो बहुत लाइट स्प्रे करना है ऊपर के सरफेस पे। तो क्या होता है, इससे कोकोपीट जो है वो ऑलरेडी मॉइस्चर रिटेन करके रखता है, और इसके साथ साथ जब आप इस पर हल्का सा स्प्रे करते हैं तो सीड को जर्मिनेशन के लिए जितना मॉइस्चर चाहिए होता है वो मिलता है, और सीड जर्मिनेट होना शुरू होते हैं। और अब मैं इस ट्रे को लिड से कवर कर रही हूँ, जो कि इसके साथ मिली थी। आपने अगर सीड्स किसी भी कंटेनर में लगाए हैं, अगर उसके साथ कवर नहीं है, तो आप प्लास्टिक रैप से उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि इससे मॉइस्चर बना रहता है, जो कि सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब इस ट्रे को किसी वार्म और ड्राई प्लेस पे रखना है। सूरज की किरणें इस पे नहीं पड़नी चाहिए। सीड स्टार्टिंग के टाइम पे हमें सूरज की रोशनी में नहीं रखना होता ट्रे को, या जिस भी कंटेनर में आप सीड्स लगाए हैं उसको। आप चाहें तो इसको फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं, वहाँ भी इसको वार्मथ मिलती रहेगी। और आप देख सकते हैं लगभग 7 दिन के बाद दूसरे सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं, और इस समय हमें कवर हटा देना है। अगर आपने प्लास्टिक रैप से उसको रैप किया है, जैसे ही जर्मिनेशन आपको दिखे, आपको कवर हटा देना है। अब इनको हवा भी चाहिए। और लगभग 2 हफ्ते के बाद थोड़ा बहुत पीछे वाली रो में हल्की से पत्ते आने शुरू हुए, और ये लगभग 3 हफ्ते के बाद का मैं आपको दिखा रही हूँ। इस रो में आप देखेंगे ये ग्रीन कलर के छोटे छोटे कोलियस के पौधे आ चुके हैं, सीड जर्मिनेट हो चुके हैं। जब सीड जर्मिनेट होते हैं तो ऊपर सारी सिर्फ 2 पत्तियाँ होती हैं, हरे रंग की होती हैं। शुरुआत में क्योंकि सीड स्प्राउट हुआ होता है, तो 2 ही पत्तियां दिखती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सीडलिंग बड़ी होने लगती है, आपको और पत्तियां नीचे से आती हुई दिखती हैं। और लगभग 1 महीने के बाद इसमें थोड़ा प्रॉपर पत्तियों का शेप आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है। सीडलिंग थोड़ी बड़ी हो चुकी हैं। अभी भी मैं इनको ट्रांसप्लांट नहीं करूँगी, इसी में ही रहने दूँगी। हमें बस इसको मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, इसको पानी देते रहना है। पानी आपको स्प्रे से ही देना है। और अब आप देख सकते हैं इस पौधे में पत्तियां प्रॉपर आ चुकी हैं, थोड़ा बहुत वेरिगेशन भी दिखाई देने लगा है। देख सकते हैं कुछ सेल में ज़्यादा क्राउडेड दिखाई दे रहे हैं सीडलिंग्स, कुछ सेल्स में एक ही सीडलिंग है। तो डिपेंड करता है, जैसे मैंने 4-5 सीड डाल दिए थे हर सेल में, तो कहीं कहीं फुल जर्मिनेशन है, कहीं कहीं जर्मिनेट नहीं हुए हैं सीड। और लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, मेरी सीडलिंग्स इतनी बड़ी हो गई हैं। अब मैं इनको ट्रांसप्लांट करूँगी। मैं अच्छे से
रेडी हो गया है। ये पौधा बहुत अच्छे से तैयार हुआ है, जबकि कुछ आसपास इसके छोटे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो पाए हैं क्राउडेड होने की वजह से। तो आज मैं इन सबको ट्रांसप्लांट करूँगी, जिससे कि इनको स्पेस भी मिल जाए ग्रो करने के लिए। मैंने इन कोलियस की सेल्स को बाकी ट्रे से सेपरेट कर लिया है, जिससे आसानी से हम सीडलिंग्स को ट्रांसफ़र कर सकें। वेल ड्रेनेज वाले हमने कुछ कंटेनर लिए हैं। ये मेरे पास पहले से पड़े थे, और कुछ मैं प्लास्टिक के कंटेनर्स लेने जा रही हूँ, जो प्लास्टिक के मग्स होते हैं। इनमें आप ड्रेनेज होल्स ज़रूर बनाइए, और फिर हमें इनको ट्रांसप्लांट करना है। अब हमें एक वेल ड्रेनिंग सॉइल लेनी है। इस स्टेज पे आपको परलाइट एंड कंपोस्ट ऐड करना है, क्योंकि अब पौधे को ग्रोथ की ज़रूरत है, तो इसको कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और इस कंटेनर में मैं सबसे पहले सिंगल प्लांट को लगाने जा रही हूँ। ये पौधा बहुत अच्छे से, इसमें रूट्स आ गई हैं और अच्छे से ये ग्रो किया है, तो मैं पहले इसको शिफ्ट करूँगी। आपको हल्का सा प्रेस करना है ट्रे को, और ये सीडलिंग अपने आप बाहर आ जाएगी। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी रूटिंग हुई है, रूट सिस्टम बहुत अच्छा और डेवलप हुआ है, और ये पौधा बहुत हेल्दी लग रहा है। मैंने इस पौधे को छोटे नर्सरी कंटेनर में लगा दिया है, और इसके आसपास मैं सॉइल डाल दूंगी, और बाद में हमें इसके पानी देना है। सॉइल बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है एयर पॉकेट्स ना हो, इसीलिए थोड़ा सा कंटेनर को हमें शेक भी करना है, और अपने हाथों से इसको प्रेस करना है, जिससे कि पौधा अच्छे से सॉइल में लग जाए। अब ये थोड़ा बड़ा कंटेनर मैंने लिया है, और इसे मैं थोड़ा सा सॉइल डाल दूंगी, और इसमें मैं दूसरी सेल से जो सीडलिंग्स हैं इनको निकालूंगी। बहुत जेंटली इनको प्रेस करना है, और ये अपने आप बाहर आ जाएंगी। ये भी बहुत ज़्यादा रूट बाउंड है, बहुत अच्छे से रूट डेवलप हुई हैं। इसमें लगभग 3, 4, 5 पौधे हैं, तो मैं अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, इनको एज इट इज़ लगाऊंगी, क्योंकि अभी जो ये इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत फ्रैजिल हैं, और इसमें पौधे को नुकसान भी हो सकता है। तो मैं एज इट इज़ इसको लगा दूँगी, और ध्यान रखना है हमें, जब ये धीरे धीरे थोड़े और बड़े होंगे उस समय मैं इनको फिर से एक बार ट्रांसप्लांट करूँगी, तब सेपरेट करना थोड़ा आसान रहेगा। जब इनकी रूट्स थोड़ी और थिक हो जाएंगी, तो उस समय हम इनको ईज़िली सेपरेट कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे आप रिपोर्टिंग करते समय पौधों का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा सा हमें जेंटल रहना है, क्योंकि रूट्स बहुत फ्रेजिल हैं, पौधा अभी सीडलिंग बहुत छोटी है, तो फिर इन बातों का हमको ध्यान रखना है। और कुछ प्लांट्स मैं सेपरेट कप में लगाऊंगी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कोलियस को आप स्टेप बाय स्टेप सीड से किस तरह से जर्मिनेट हो रहे हैं सीडलिंग, और फिर किस तरह से पौधा तैयार हो रहा है, इन सब को देखना। और इसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। कोलियस का पौधा कंपैरेटिवली थोड़ा टाइम लेता है जर्मिनेट होने में दूसरे पौधों के मुकाबले। तो फिर इस तरह से अब आप देख रहे हैं मैंने सेपरेट करके कुछ सीडलिंग्स को कप में भी लगा दिया है, और इन सभी पौधों को मैं लास्ट में एक साथ पानी दूंगी। और एक बार फिर से मैं इसको जेंटली प्रेस कर रही हूँ सभी पौधों को, कि ये कहीं एयर पॉकेट ना रह जाए, और मेक श्योर करना है ये अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएं इस सॉइल में। और अब इन पौधों को पानी देना है। मैं एक छोटे मग से, छोटे कप से इसको पानी दे रही हूँ, और इनके आसपास पानी देना है। आपको ध्यान रखना है कोलियस के पौधे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रहने चाहिए, इसमें हल्की मॉइस्चर बना रहना चाहिए, तो पानी का खास ख्याल रखना है। और इसके बाद इनको एक सेमी शेडेड एरिया में रखना है, डायरेक्ट धूप में अभी भी इसको नहीं रखना। दोस्तों इस तरह से आपने देखा कोलियस के पौधे को सीड से लगाना भी आसान है, और ये एक बहुत इन्जॉयबल प्रोसेस होता है। बहुत खुशी होती है पौधों को देख के, सीडलिंग्स को देख के। एक बार ये सीडलिंग्स इसमें सेट हो गई, फिर जो क्राउडेड है मैं उनको फिर से एक बार सेपरेट करूँगी, और जब ये पौधे थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तब इनकी हमें प्रूनिंग करनी है। कोलियस के पौधे को आप जितना ज़्यादा प्रून करेंगे उतनी ही ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है, और जब आप इनके को प्रून करते हैं तो उन कटिंग्स को आप तुरंत किसी दूसरे कंटेनर में लगा दीजिए या ज़मीन पे लगा दीजिए,
पौधे आपके नए पौधे तैयार हो जाएंगे। और प्रोपगेशन भी इस पौधे का बहुत ही आसान है। अब आप देख सकते हैं मैंने इनको डेकोरेटिव पॉट में रख दिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और इस विंडो के आसपास इनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी, लेकिन इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट दिन भर मिलती रहेगी, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको एक लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हम फिर से मिलेंगे किसी नई प्लांट केयर टिप के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हैप्पी प्लांटिंग। नमस्कार।